से भरी रात बिताने के बाद सुमित्रा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ीं, तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए। सुमित्रा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। 3 साधुओं का रहस्य। तीनों साधु सुमित्रा को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही सुमित्रा ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी ध्यानानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। सुमित्रा चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थीं। वे देवता थे। सुमित्रा विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। कर्मानंद बोले, हम साधारण साधु नहीं हैं पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। ध्यानानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये साधु कोई आम संत नहीं थे। दूसरी परीक्षा, त्याग और समर्पण। ज्ञानानंद ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। सुमित्रा ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? कर्मानंद बोले, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। सुमित्रा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़कर रखती थी। जब भी वह दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हां, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सुमित्रा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। त्याग का क्षण। सुमित्रा गांव वापस आई और अपनी झोपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन सुमित्रा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी परीक्षा सफल। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। सुमित्रा को अब सच में लगने लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। ध्यानानंद बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। सुमित्रा ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। सुमित्रा ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु मंदिर के भीतर खड़े थे। जब सुमित्रा वहां पहुंची तो ज्ञानानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। ध्यानानंद बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है।
तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मानंद ने कहा, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और पानी के। यह सुनकर सुमित्रा स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। मन का संघर्ष सुमित्रा की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहां जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सुमित्रा ने अपने भीतर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ छोड़ना सुमित्रा गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्ध महिला को दे दी। उसने अपने बचे खुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन सुमित्रा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। 7 दिन का कठिन ध्यान पहला दिन बीता और सुमित्रा को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। सुमित्रा की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। सुमित्रा का रूपांतरण जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मानंद बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। ध्यानानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। सुमित्रा के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। गांव में वापसी